नमस्कार, ज़ी राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी वक्त हो चला है बड़ी बहस यानी आज के ट्रैक का। दरअसल प्रदेश की गहलोत सरकार सूबे के लोगों के लिए लगातार परियोजनाओं का तोहफा दे रही है। गुरुवार को भी प्रदेश को 113 सड़क परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3224 करोड़ की लागत वाली सड़क, आरओबी और पुल का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लेकिन प्रदेश के अधिकारी हैं कि परियोजनाओं को लगातार वो पलीता लगा रहे हैं। परियोजनाओं के सही क्रियान्वयन में अधिकारियों के ढिलाई बरतने से सरकार का मकसद अधूरा रह जाता है। काम में ढिलाई बरतने वाले ऐसे ही अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जोधपुर में खूब खरी खोटी सुनाई। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में बाईजी का तालाब परियोजना और सीवर कार्य के लोकार्पण समारोह में पहुंचे थे। मानसून सीजन में वहां की सड़कें टूटी फूटी थी, सीवरेज लाइन की भी हालत बेहद खराब मिली थी। ऐसे में उनका धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने कहा कि यहाँ के जो अधिकारी काम नहीं करते हैं उन्हें काम करना पड़ेगा। वहीं राज्य सरकार की गरीबों को पट्टा देने की योजना को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों पर सवाल खड़े किए। वहीं कुशालगढ़ से नारायणपुर तक 20 किलोमीटर सड़क हाल ही में बनी है, लेकिन बारिश की वजह से उसमें गहरे गड्ढे हो गए हैं। औचक निरीक्षण करने पहुंची उद्योग मंत्री शकुंतला रावत की नजर इस सड़क पर पड़ गई। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सीएन और एईएन को मौके पर ही बुला लिया और सड़क की खामियों के बारे में सवाल जवाब करने लगे। ये एक या दो वाक्य नहीं है, ऐसे तमाम नजीर देखने को मिल जाएंगे जो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जनता के गले के फांस बन गए हैं। ऐसे में क्या कुछ स्थिति जमीन पर है, कितना कुछ हकीकत नजर आ रहा है, कितना कुछ फसाना है, जानेंगे समझेंगे आज की बहस में। सड़कें बहुत खराब है जोधपुर की। जिस अधिकारी रहना होगा जोधपुर के अंदर उनको सड़कें ठीक करनी पड़ेगी। क्योंकि चाहे नगर निगम हो, चाहे वो जेडीए हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, पीडब्ल्यूडी हो, उनको इतना तो समझना चाहिए कि यार आप लोग मुख्यमंत्री जिले में पोस्टिंग किए हुए हो तो लोग क्या सोचेंगे, मुख्यमंत्री के जिले में सड़कें खराब है। उस नाते ही आपको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। चलिए, तो अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि अधिकारी अगर पलीता लगा रहे हैं तो अधिकारी काम क्यों नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो आखिर उनसे काम करवाएगा कौन। समझेंगे। एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। मुकेश पारिक हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त जुड़ रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। राजेंद्र आर्य हैं, प्रवक्ता पीसीसी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र आर्य जी, शुरुआत आपसे मैं करना चाहूंगा। जो बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे, लाचारी, बेबसी, या फिर कहें कि सच जो है वो जुबां पर आ गया, कैसे देखा जाए इसको? देखिए अभिनव जी, ये बिल्कुल भी लाचारी नहीं है। ये सख्त हिदायत है उन अधिकारियों को जिन लोगों ने अपनी जो कर्तव्य परायणता उसके अंदर कोताही बरती है। और निश्चित रूप से मैं बता दूं कि इस बार जो मानसून है, विगत कई वर्षों से मानसून औसत से ज़्यादा बरस रहा है। इस बार आपने देखा होगा कि सभी जगहों पर ये बरसात बहुत ज़्यादा हुई है और शहरों के अंदर ज़्यादातर जो समस्या है वो ड्रेनेज को लेकर है। जल भराव की वजह से आपको पता होगा बिटुमन और पानी का बड़ा बैर है, तो वो आपस में वो होता है। और फिर मैं आपको बता दूं कि रोड्स के लिए हमारे जो अभी कॉन्ट्रैक्ट्स और नॉर्म्स हैं कि डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है, तो उस दौरान जिसने भी जो रोड बनाई है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, उसके लिए उसके जो क्षति होती है या जो भी नुकसान होता है उसको पूरा करना होता है और उसके कॉन्ट्रैक्ट में होता है और सरकार उस पर पूरी तरीके से सजग है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सख्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिसको भी सरकारी नौकरी करनी है, आपको इतनी तनख्वाहें मिलती है, अगर किसी भी तरह की कोई लापरवाही या कोताही आपकी मॉनिटरिंग में या ऑपरेशनल इश्यूज में भी आती है तो आप तैयार रहिए। तो यहां पर आपको पता होगा लगातार, चाहे मतलब
अर्बनाइजेशन के बाद में चाहे शहरी सुदृढ़ीकरण की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे ड्रेनेज की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, जैसा कि आपने अभी अपनी रिपोर्ट में भी बनाया, 3,324 करोड़ की परियोजनाओं का कल शिलान्यास होगा। और जैसे आपने बताया कि 340 करोड़ की शहरी, ठीक है, आपकी बात अच्छी लगी सुनने में राजेंद्र जी, लेकिन सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री को जाकर ये कहना पड़े सार्वजनिक तौर पर मंच से, अगर वो ये बात कहते हैं कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री का ये गृह जिला है और यहाँ ऐसे हालात होंगे तो लोग क्या कहेंगे। एक मुख्यमंत्री को अगर ये बातें कहनी पड़ रही है और जो आप कह रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे तो करना पड़ेगा, तो ये स्थितियां बन क्यों रही हैं कि कहना पड़ रहा है? क्या पकड़ जो शुरुआत से होनी चाहिए थी वो थी नहीं, या फिर इस तरह की स्थितियां जब हाथ से बाहर जाती दिख रही हैं या स्थितियां बिगड़ रही हैं तब आप लोगों को याद आ रहा है कि अधिकारियों पर नकेल कसनी चाहिए, जो काम नहीं कर रहे करना चाहिए? नहीं अभिनव जी, इसमें यही कहा गया है कि चूंकि जो मॉनसून के दौरान जो हमारे यहाँ पे करीबन 100 दिन का मॉनसून का पीरियड रहता है, उस दौरान जो सड़कें टूटी है उनको रिपेयर मेंटेनेंस का काम उस मॉनसून के बाद में किया जाता है, चूंकि उसी दौरान लोगों को सबसे ज्यादा असुविधा होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य था कि आप समय रहते इन चीजों के ऊपर जब तक अपनी वो मॉनिटरिंग नहीं रखेंगे, आप अपने ऑपरेशनल इश्यूज को चाक चौबंद नहीं करेंगे तो ये समस्याएं रहेंगी। और ये समस्या सिर्फ जोधपुर की नहीं है, पूरे देश की है। आप कहीं पे भी जाके देखेंगे इस वक्त मानसून सीजन के अंदर रोडों में गड्ढे होते हैं, लेकिन इसके भी बहुत ठीक है, उस हिसाब से मानसून के सीजन में पूरे देश की सड़कें जो है खराब हो जानी चाहिए। ठीक है, मुकेश पारिक जी आप जवाब सुन रहे हैं और स्पष्ट कहना है कांग्रेस का कि ये कुदरत का कहर है, लेकिन आप लोग जो है इसको कारस्तानी बता रहे हैं। ये सही नहीं है, मॉनसून की वजह से हुआ है, बाकी सब कुछ ठीक है और जो नहीं कर रहे हैं काम करना पड़ेगा, सख्ती दिखाई है मुख्यमंत्री ने। मुकेश जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, मुकेश जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, दुरुस्त करवाते हैं इन चीजों को। तब तक श्याम सुंदर जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम जी आप सुन रहे हैं जो दलीलें दी जा रही हैं, इस दलील को कितना वाजिब आप मानते हैं? क्योंकि कहा जा रहा मानसून में हालात ऐसे होते तब तो देश भर में हो जाना चाहिए था, राजस्थान में अलग कोई मानसून तो आता नहीं है। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री की क्या बेबसी नजर आ रही है और अधिकारी वाकई पलीता लगा रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से सरकार जो सोच रही है अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं तो जमीन पर वो उतार नहीं पा रहे हैं। देखिए अभिनव जी, अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में यदि ये स्थिति बनती है और मुख्यमंत्री सार्वजनिक कार्यक्रम में यदि ये बयान करते हैं तो आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी ठीक करने की? तो मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों की किसकी सिफारिश पे जोधपुर में लगाया गया आपने? आप कम से कम आपके क्षेत्र को तो ये बताओ कि आदर्श क्षेत्र है ये मेरा लोकसभा क्षेत्र या मेरा विधानसभा क्षेत्र, तो कम से कम जितना पैसा मैं दे रहा हूँ लगाने की बात कर रहा हूँ, आप लगा ही नहीं पा रहे हो, कर ही नहीं पा रहे हो। इसलिए आपको सार्वजनिक कार्यक्रम में कहना पड़ रहा है कि इतनी सड़कें पड़ी हैं, पट्टे देने की मेरी इच्छा है, पट्टे नहीं दे पा रहा हूं, तो ऐसी जगह को लगाया तो आप ही ने ना। इसका मतलब जो प्रभारी अधिकारी आपने पहले लगाया था महेंद्र चौधरी को, काम नहीं किया आपके मुताबिक, इसलिए आपने हटाया। अब आपको लोकदल के जो राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं सुभाष गर्ग, जो कि आयुर्वेदिक राज्य मंत्री हैं, उनको आपको जिम्मेदारी देनी पड़ी और कहना पड़ा कि आप देखिए सुभाष जी, इनके अधिकारियों की क्लास लो और जो गड़बड़ करे मुझे बताओ, मैं कार्रवाई करूंगा। ये क्या तरीका हुआ? आपका क्या वहां पर प्रभारी सचिव नहीं लगा हुआ है क्या आपके कहने से? क्या डिविजनल कमिश्नर और कलेक्टर लगा हुआ नहीं है क्या आपके कहने का? आप वर्चुअली उद्घाटन करते आए अब तक। आप हकीकत जानने के लिए 2 साल बाद गए हो जोधपुर शहर में, और जोधपुर शहर में गए तो आपको कुछ किलोमीटर जाने के लिए आपको हेलीकॉप्टर का उपयोग करना पड़ा और कहना पड़ रहा है कि देखिएगा सड़कें खुद ही पड़ी है, मैं बेबस हूं क्या? क्या अब इस स्थिति में मुख्यमंत्री अगर अपने क्षेत्र में ये सब कहेगा तो आखिर विधायक और बाकी के क्षेत्र की तो बात है। अब देखिए, मैं गत दिनों की बात कहता हूं, जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री भजनलाल जाटव, वो अपने क्षेत्र में गए थे बैर में, वहां उन्होंने एक सड़क को खुदवा के देखा तो वहां डामर है ना 6 इंची की जगह 2 इंची डला हुआ था। अब वो खुदवा के कह रहे थे कार्रवाई करूंगा। अरे आपके क्षेत्र में अगर पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में अगर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अगर इस तरह की स्थिति बनाए हुए रखते हैं तो फिर क्या होगा हाल? अब वही आपने शकुंतला रावत की बात भी सही कही कि अब आप गोविंद सिंह डोटासरा
भी अपने क्षेत्र में कहते हैं कि मैं इतने दिन से कहते थक गया, मेरे यहाँ का रोड नहीं बना, ना कुछ बना। तो ये सब बातें, अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो मुख्यमंत्री जी फिर आपको तो चीफ सेक्रेटरी को कहना चाहिए ना कि आप ऐसे अधिकारियों को आपका तो सीधा संबंध है, आप तो खुद अगर प्रशासनिक व्यवस्था के हेड हो, और आप सार्वजनिक कार्यक्रम में कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कहना चाहिए कि ये गलत अधिकारी था, मैं आज इसको निलंबित करके आया हूं। तो श्याम जी, जो 113 नई परियोजनाओं का कल शिलान्यास लोकार्पण होना है, क्या इन चीजों से पुरानी की जो स्थितियां हैं वो ढक जाएंगी, कवर अप हो जाएंगी? देखिए, अब नई योजनाओं का तो शिलान्यास करिएगा, क्योंकि अब आपका चुनावी वर्ष आने वाला है, तो चुनावी वर्ष में आप इतने करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, बन तो पाएगी नहीं। जैसे मोदी जी जाकर के कई, अब जहां पे चुनाव होने वहां बड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन कर देते हैं, लेकिन बन नहीं पाती। इसलिए मुख्यमंत्री जी भी वही स्टाइल ला रहे हैं कि हम भी इतनी 3,324 करोड़ रुपए की अगर योजनाओं का कल शिलान्यास कर देंगे आप, तो बनेगी कब, क्या होगा, क्या स्थिति। और ऐसे अधिकारियों अगर मौजूद रहेंगे तो फिर आप बताइए कि योजना का हाल क्या हो सकता है। अभी आप भरतपुर में, आप देख भरतपुर की बात करें, अब मैं कह रहा था कि जोधपुर की बात कर रहे थे, अभी आप देखिएगा वहां पर शिलान्यास करके आए 14 करोड़ की, तो 22 जी का तालाब का सौंदर्यीकरण और सौंदर्यीकरण के करके आए। 340 करोड़ का आपने सीवरेज का किया। अब वहां बता रहे हो जो सीवरेज सही ढंग से नहीं बन पा रही है, पैसा भी दे रहे हो, हाँ। तो ऐसे अधिकारी मत लगाओ। ईमानदार और अच्छे अधिकारी मुख्यमंत्री के क्षेत्र में तो कम से कम ढूंढ के लगा लीजिए। आप ऐसा किसको दोषारोपण कर रहे हो? इसलिए आप कोशिश करिए कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, एसीडी में मामला दर्ज कराओ, फिर लगा के रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको सार्वजनिक रूप से बयान, देखिए एक बार मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जब अगर सत्ता में कुछ गड़बड़ होती है और लोग अधिकारी सुनने लग जाते हैं कि सत्ता बदल रही है, कोई नया आ रहा है, कोई जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये स्थिति हो रही है क्या राजस्थान में कि हम जो बार बार सचिन पायलट की और कईयों की बातें चलती है, जिससे सत्ता का जो मुख्यमंत्री के कामकाज में भी अगर इस तरह की स्थिति उसके क्षेत्र में ही पैदा हो रही है, तो एक बहुत बड़ा संकेत जाता है कि मुख्यमंत्री जी आप बैठ करके इनको ठीक कीजिएगा। बिल्कुल, एक बड़ा संदेश जाता है और बहुत साफगोई से आपने तमाम चीजों का जिक्र किया। राजेंद्र जी, आप सुन रहे हैं, इत्तेफाक तो आप नहीं रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये है, आप भले ही जो अधिकारी हैं उन पर ठीकरा फोड़ दे, लेकिन अगर वाकई भी अधिकारियों की तरफ से पलीता लगाया जा रहा है, लेकिन इसका नुकसान सीधे तौर पर आप लोगों को उठाना पड़ेगा और कोई अपना नुकसान चाहेगा नहीं। देखिए अभिनव जी, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि है तो एक विकास पुरुष की छवि है। चाहे पूरे राजस्थान के विकास की बात हो, चाहे रिफाइनरी परियोजना लाने की बात हो, चाहे जयपुर में मेट्रो लाने की बात हो, चाहे घाट की गुनी टनल का हो, चाहे सेंट्रल पार्क हो, चाहे तमाम तरीके की परियोजना। अभी आपको मतलब जवाहर सर्किल के ऊपर ही सौंदर्यीकरण का काम चला, कोटा के अंदर हजारों करोड़ की परियोजनाएं चल रही है, जयपुर के, जोधपुर के अंदर अगर आप राजेंद्र जी सुनिए, राजेंद्र जी एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सुनिए, मैं आपको एक बार सवाल सुनिए। गुजरात मॉडल को मुख्यमंत्री सीधे तौर पर खारिज कर रहे हैं और कहते हैं कि राजस्थान मॉडल बहुत अच्छा है, और वो जब गुजरात मॉडल को खारिज करते हुए देश भर में राजस्थान मॉडल का प्रचार कर रहे हो, और वही मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को लेकर परेशान हो कि यहां पर तो कम से कम इस हालात जो है ठीक रख लिया करो, तो ये तो सवाल उठेंगे। देखिए अभिनव जी, जहां तक परियोजनाएं लाने की बात है, परियोजना को एग्जीक्यूट करने की बात है, तो परियोजनाएं एग्जीक्यूट हो रही है। ये सारे इश्यूज ऑपरेशनल इश्यूज हैं, ऑपरेशनल मेंटेनेंस के जो इश्यूज हैं, इन इश्यूज को भी बहुत सख्ती से एड्रेस किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को भी संशय नहीं होना चाहिए। और अधिकारियों को सख्त निर्देश, इससे ज्यादा सख्त निर्देश क्या हो सकता है कि भाई आप अगर काम नहीं करेंगे, आपको सरकार इतना तनख्वाहें देती है, उसके बावजूद भी आप अगर सख्त निर्देश है, कार्रवाई देखने वाली बात है कि सख्त निर्देश का क्या कुछ असर होगा। ठीक है, मुकेश पारीक जी आवाज आने लगे, उनको जोड़ लेते हैं एक बार चर्चा में। मुकेश जी, आप सुन रहे हैं बातें, तो आपको आवाज मिल रही होगी जो बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है। जी जी, और जो मुख्यमंत्री ने बातें कही हैं, जो हालात बने हैं, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि सच्चाई जुबां पर आ गई, कबूलनामा है ये मुख्यमंत्री का, किस तरीके से इसका आकलन आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मानसून की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई थी, वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री ने बहुत सीधी चेतावनी दी है कि काम तो करना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत लंबे समय से कांग्रेस के अंदर चल रहा था और कई मंत्रियों ने शिकायत की थी कि अधिकारियों के द्वारा हमारी सुनवाई नहीं होती। और आपने देखा होगा पिछले दिनों में, चाहे इनके मंत्री चांदना जी हो या अन्य कोई मंत्री हो, विश्वेंद्र सिंह जी हो, सभी ने एक शिकायत की थी कि हमारी प्रशासन पे कोई पकड़ नहीं है सरकार की, और ब्यूरोक्रेट्स हमारा कोई कहना नहीं मानते हैं।
और सब में बड़ा दुर्भाग्य तो यह कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब अपनी लाचारी व्यक्त करता है और मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ जाए कि मेरे एरिया में जनता क्या कहेगी कि मेरे एरिया में इस प्रकार का कार्य हो रहा है, तो ये बिल्कुल साफ नजर आता है कि सरकार की प्रशासन पे पकड़ खत्म हो गई है। अगर मुख्यमंत्री लाचारी, लेकिन मुकेश जी कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है लाचारी नहीं है, ये एक विकास पुरुष की ईमानदारी है जो ये तमाम बातें जो है सार्वजनिक तौर पर वो कह रहे हैं और उनकी छवि विकास पुरुष की है। मुख्यमंत्री से बड़ा कोई राजस्थान में कोई पद नहीं होता और प्रदेश का मुख्यमंत्री के इतनी बार ये कहना पड़े तो आपको ये ईमानदारी लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित रूप से लाचारी है कि प्रशासन पे मुख्यमंत्री तक की पकड़ नहीं है तो अन्य मंत्रियों की तो क्या होगी। लेकिन कल जो 113 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास है उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या वो भी आपको छलावा नजर आ रहा है? लोकार्पण और शिलान्यास तो सरकार करती है, उसकी कितनी उनकी परिणति होती है, कितने काम होते हैं, अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पूरे प्रदेश की जो सड़कें इतनी अच्छी हालत में थी, आज प्रदेश की सरकार जब से कांग्रेस की सरकार आई है प्रदेश में सड़कों का विकास ठप हो गया है और सड़कों की क्या स्थिति है हमसे छुपी हुई नहीं है। पिछली सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब लोग उदाहरण दे रहे थे रोड का कि राजस्थान की रोड बहुत अच्छी हो गई है। आज आप कोई भी विकास की बात कर लीजिए, ये सरकार पूरी तरीके से फेल्यूर रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ इस पूरे कार्यकाल के दौरान अपनी कुर्सी बचाने में ही व्यस्त रही है। जिस प्रकार की गुटबंदी थी, जिस प्रकार से इनके चाहे सचिन पायलट जी और मुख्यमंत्री जी का आपसी झगड़ा था, वो सिर्फ और सिर्फ ये कुर्सी बचाने का प्रयास हुआ है। मैं ये कहूं कि चाहे विकास की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे अन्य कोई बात हो, हर मोर्चे पर ये सरकार पूरी तरीके से पूर्णतः विफल रही। हाँ, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात राजेंद्र जी बार बार आ रही है, चाहे वो आप अभी सुन रहे थे, मुकेश जी भी जिक्र कर रहे थे, श्याम जी भी जिक्र कर रहे थे कि जब बार बार सरकार पर संकट वाली स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर असर दिखता है, कामों पर असर दिखता है। मुख्यमंत्री खुद भी ये बातें मान चुके हैं, बार बार जिक्र इसी का आ रहा है कि ये हालात इसलिए भी तो नहीं बने हैं कहीं कि और जो आप लोगों के खुद मंत्री और जो विधायक हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि पकड़ जो है, पेट जो है अधिकारियों पर है नहीं, वो सुनते नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है क्या? अगर आपसे मैं जानना चाहूंगा, या फिर आपको लगता है क्योंकि इससे आप इनकार करेंगे तो आपकी कार्यशैली पर ही सवाल उठेंगे? नहीं, ये अभिनव जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसा कि हर एक परियोजना के एग्जीक्यूशन की बात हो, चाहे घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की बात हो, जो भी हमने राजस्थान सरकार में आने से पहले जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने की बात हो, 80% वादे लगभग पूरे हो चुके हैं। और आपको पता होगा कि इस पूरे हर साल करीबन 10 करोड़ की सड़कें हर विधानसभा क्षेत्र को मिली है। तो आप मान के चल सकते हैं कि सड़कों को लेकर, और मैं ये मानता हूं कि जो मेंटेनेंस के जो इश्यूज हैं, जो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है उसके अंदर उसी कॉन्ट्रैक्टर को उन सड़कों की रिपेयर और मेंटेनेंस करनी होती है। तो निश्चित रूप से उस पूरे के पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट का है उसकी पालना होती है। और जैसे ही मॉनसून बीतेगा उसके बाद में इन सड़कों की बेहतरी के लिए पूरा पैचवर्क और पूरे तरीके से इन चीजों को कर लिया जाएगा। और नई परियोजनाएं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है। आपको पता है, जैसा आपने शुरू में भी बताया, 3,324 करोड़ की परियोजनाओं का कल शिलान्यास होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 340 करोड़ की परियोजना का किया और बाई जी का तालाब का भी वहां पे सौंदर्यकरण का काम किया। तो ये तमाम बातें, राजस्थान सरकार विकास के मामले में, कोई सरकार ने यहां तक की कहा है कि हमारे को केंद्र से अगर सहायता नहीं भी मिलती है या सहायता घटा भी दी जाती है तो भी हम राजस्थान के विकास के अंदर कोई कमी नहीं आने देंगे। और जहां तक अधिकारियों की बात है तो अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि आपको अपने क्षेत्र में जो भी आपको काम कहा जाए उनको आपको करना पड़ेगा। और लेकिन राजेंद्र जी, अब तो कार्यकाल खत्म होने पर आ गया, ये चेतावनी अधिकारियों के लिए अब जारी अगर की जाएगी तो वो काम कब करेंगे? दूसरा कार्यकाल 2023 में हम वापस ये अच्छा है, वापस आने वाले हैं। ये अति आत्मविश्वास है आपका, जो भी ये आपने बहुत अच्छी बात कही। तो आप लोग ये तमाम जो शिलान्यास हो रहे हैं आप लोग उसको ध्यान में रखते हुए कर रहे होंगे। मेरे साथ जयपुर में घूमे, आम आदमी के साथ में घूमे, और नहीं, मैं समझ गया आपकी बात को राजेंद्र जी, लेकिन इसका मतलब तो यही है जो शंका जाहिर कर रहे थे श्याम सुंदर जी कि शिलान्यास जो होना है ये कब पूरा होगा या नहीं होगा पता नहीं है। यानी कि आप लोग कल जो 113 प्रोजेक्ट है उसमें ज्यादातर जो है वो अगले कार्यकाल के हिसाब से आप लोग कर रहे हैं।
अगर आप मेरे को अगर 2 मिनट का समय दे तो मैं सारे बता दूंगा। अब तक की तमाम परियोजनाएं जो हमने एग्जीक्यूट की है वो लागू हुई है। आपने तो एक बात ऐसी बता दी जो गले में अटक गया, लागू होगी और उसका फायदा कौन सा जो आप बता रहे हैं अगले दोबारा दूसरे कार्यकाल की जो बात आपने की, मामला वहां पर आकर फंस गया। नहीं, हमारे 23 में हम रिपीट करें, जनता हमारे से खुश है, जनता हमारे काम से खुश है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो फिर मुकेश जी आप क्यों गलतफहमी में बैठे हुए हैं? मुकेश जी अभी आप जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे तो ये तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि वो तो आ रहे हैं, फिर आप लोगों के तमाम प्रयास और जो आप लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कुछ मिलने वाला तो नहीं है आपके हिस्से में। सर वो तो जनता की इच्छा से आएंगे ये। मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कांग्रेस के प्रतिनिधि ने तय कर लिया कि हम आ रहे हैं, लेकिन ये तो तय लोकतंत्र में जनता करती है कि कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं, ये तो जनता तय करेगी। देखिए ये नहीं हम जनता के लिए काम कर रहे हैं मुकेश जी, जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता बुलाएगी हमें। गहलोत जी का जनता का ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, सारी सेवाएं तो की है। मेरी भी सुनिए, मैं आपको जयपुर राजधानी है, मैं जयपुर का ही आपको उदाहरण देता हूँ। एक जयपुर में जो ये बन रही आपकी 22 धाम की पुलिया, आपने 4 बार श्रीमान जी आप उसकी मॉनिटरिंग इतनी ज्यादा कर रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं, आज तक वो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम ये देखिए परियोजनाओं का शिलान्यास करना एक अलग बात होती है, और अब जब आपकी सरकार के मात्र 14 महीने बाकी रहे हैं, उस समय आप कितने भी शिलान्यास कर लीजिए, ये जनता जानती है प्रदेश की कि 14 महीने में वो काम पूरे होने वाले नहीं है, तो आप उसका शिलान्यास करिए। अभी देखिए रघु शर्मा जी ने, जो इनके बड़े नेता है, मंत्री रहे हुए हैं, तो क्या काम रोक दें? मंत्री के ऊपर आरोप लगाया, शिलान्यास ना करें, मतलब हद हो गई। मंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि मेरे क्षेत्र में साफ नहीं है, मेरे क्षेत्र में गायें मर रही है। इनके सारे मंत्री सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, ये उसका जवाब दे दे, खाली जनता की बातों का और भारतीय जनता पार्टी की जवाब बाद में दे देना। आप कम से कम आपके जो मंत्री सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो ठीक है, जवाब दे देते हैं। राजेंद्र जी जवाब दे दीजिए, बात हो आप उसका तो जवाब दीजिए, दे दीजिए जवाब राजेंद्र जी। अभिनव जी, मैं आपको बता दूं कि जो लंपी वायरस की जो बात कर रहे हैं, इनको ये पूछे कि लंपी वायरस फैलाने में किसका योगदान है। ठीक है, अब फिर गुजरात में चले जाएंगे। सरकार को, राज्यों को देखिए सवाल ये था, मैं ये जवाब जानना चाह रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार आपके सरकार के विधायक और आप जो मंत्री हैं वही ये बात बार बार कह रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है या अधिकारी पकड़ नहीं है। ये शिकायतें देखिए 1-2 लोगों का नाम होता तो फिर भी समझ में आता, ये लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने इन बातों को स्वीकारा है। अभिनव जी सुनिए अभिनव जी, आप सोचिए 80% वादे ऐसे ही पूरे हो गए। आप सोचिए ना, राजस्थान सरकार ने जो भी वादे किए थे हमारे चुनाव घोषणा पत्र में, हमने 80% वादे पूरे कर दिए, और 80% वादे सरकार के और अधिकारियों के सहयोग से ही तो पूरे हुए। और अपेक्षाएं ज्यादा है, क्योंकि जब ज्यादा काम होता है तो अधिकारियों से अपेक्षाएं भी मंत्रियों की और विधायकों की बढ़ जाती है, तो निश्चित रूप से उनको और उनकी अपेक्षा के अनुरूप काम करना पड़ेगा। तो काम इतनी तेजी से हुआ कि मुख्यमंत्री का गृह जिला ही छूट गया क्या पीछे? राजेंद्र जी, हाँ, इतने तेज रफ्तार में हुआ कि मुख्यमंत्री का गृह जिला ही भूल गए। भरत सिंह जी कह रहे हैं खनन माफियाओं का राज है। मैं आपको कह रहा हूं ना कि रोड के अंदर चलिए एक कंक्लूड कर लेते हैं श्याम जी। सड़कों पर पैचवर्क हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कहना है कांग्रेस का, और नई जो योजनाएं हैं उससे भी जनता को बहुत फायदे मिलेंगे। लेकिन क्या ये पैचवर्क उस भरोसे पर, उस सियासत पर भी कहीं ना कहीं एक धब्बा छोड़ जाता है जो भरोसे की नींव पर बनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है? देखिए अभिनव जी, मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में गए थे, देखा था, उन्होंने दर्द भी महसूस किया, तो आम जनता को कहा कि मेरे क्षेत्र में अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे, तो देखिए कि ये जो कहने का मतलब है कि आप प्रशासनिक व्यवस्था का हेड है और आप कह रहे हैं आप कार्रवाई करके जाते ही, देखिए इस अधिकारी ने काम नहीं किया इसलिए मैंने हटाया, इसने पट्टे जारी नहीं किया। आपको तो अपने यहाँ का तो कम से कम ऐसा तंत्र रखिए जो सूचनाएं सब कुछ मिल सके, क्योंकि आपको चुनाव आपको भी लड़ना, आपके पुत्र को भी लड़ना। अब देखिए 10 सितंबर को अमित शाह आ रहे हैं वहां पर, और 20,000 बूथ उनको बैठ करके बातचीत करेंगे जोधपुर में,
और देखिए अब वो आरोप नहीं लगा दे, इसलिए पहले ही कह रहे खड्डे हो रहे हैं, ठीक करा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण है कि कोई उंगली उठाए उससे पहले सफाई पेश कर दो। क्या ये भी स्थिति बन रही है? चलिए, फिलहाल वक्त की कमी है। शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल